श्री दुर्गा देवी नमः। 22 मार्च 2023 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि। चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि एक शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन, प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इसे बसंत नवरात्रि भी कहते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस नवरात्रि के साथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत होती है। यह मार्च अप्रैल के समय आती है। इस नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे रामनवमी नाम से भी जाना जाता है। जो रीति पूजा शरद नवरात्रि में होती है वो इस नवरात्रि में भी होती है। यह नवरात्रि उत्तरी भारत में बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा एवं आंध्र प्रदेश में उगड़ी के साथ शुरू होती है। घट स्थापन हेतु सुमुहूर्त दिनांक 22 मार्च 2022। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं। दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। माँ की आराधना। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। माँ सिर्फ आसमान में कहीं स्थित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते। सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में ही माँ देवी तुम स्थित हो। 9 देवियाँ। शैलपुत्री, इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होती है। ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा, इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी, इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ सफ़ेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। शक्ति की उपासना का पर्व। चैत्र नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की 9धा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदि शक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली है। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन होती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं में काली ही प्रथम प्रमुख है। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्या अनंत सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। 10वें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति है, जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु है, इसलिए आगम निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं।
नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु तथा सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्यौहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति, उदात्त परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का है। नवरात्रि के पहले 3 दिन नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है, तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के प्रतिबद्धता के प्रतीक है। नवरात्रि के चौथा से छठे दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आवाहन और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ ही की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान और उनको विदा करता है। नवरात्रि का 9वां दिन। 9वां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है। उन 9 जवान लड़कियों की पूजा की होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन 9 लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े भेंट दिए जाते हैं।